चांद बादलों के संग लुका छुपी खेल रहा है। पर्दे से छनकर आ रही चांद की शीतल रोशनी सागर के मन में सुलग रही आग को बुझा नहीं पा रही। सागर ठहरे हुए पानी की तरह शांत और स्थिर नजर आ रहा है, लेकिन उसके मन में अनगिनत विचारों का ज्वर भाटा उफान पर है। सुधा ने खाना बनाकर डाइनिंग पर रखा। पानी से भरा जग सागर के बगल में रखे स्टूल पर रखती हुई बोली, भैया जी, मैं घर जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? सुधा के सवाल से सागर अपनी चिंतन पर विराम लगाते हुए बोला, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ, बस जाती हुई दरवाजा लगाती जाना। जी भैया जी, कहती हुई सुधा सागर के बिना कहे हॉल में चल रहे पंखे को धीमा कर टीवी पर न्यूज चैनल लगा एक पतली सी शाल और टीवी का रिमोट सागर के समीप रख गई। पिछले 6 महीनों से सुधा का यही रूटीन चल रहा है, क्योंकि मृदुला ऑफिस से घर लौटते हुए अक्सर लेट हो जाती है। सुधा का इस प्रकार सागर के लिए काम करना सागर को शूल की तरह चुभाते हुए उसे अब अपने पांव न होने का एहसास दिलाता है। लेकिन सागर बगैर कुछ कहे शांत चित्त से सुधा को सारे काम करने देता है, क्योंकि उसे मालूम है सुधा घर के सारे काम मृदुला के कहे अनुसार करती है। मृदुला ने सुधा को विशेष हिदायतें दे रखी हैं। मृदुला की अनुपस्थिति में सागर की सारी जरूरतों का पूरा ख्याल रखना उसकी जिम्मेवारी है, जिसे सुधा पूरी निष्ठा से निभाती है। सुधा के जाते ही सागर मृदुला के इंतजार में न्यूज चैनल बदलता है। तभी मृदुला अपने कंधे पर बैग लटकाए, दोनों हाथों में सब्जी, कुछ फल और सागर की दवाइयों का पैकेट लिए हॉल के अंदर आ सभी सामान को रखती हुई सागर से पूछने लगी, सुधा चली गई क्या? तुम्हारा दिन कैसा रहा? तुमने दवाई ली? मृदुला के किसी भी प्रश्न के उत्तर दिए बगैर सागर न्यूज चैनल बदलता रहा। सागर से कोई जवाब न पाकर मृदुला सागर के पीछे जा खड़ी हुई और उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? सागर अपने कंधे से मृदुला का हाथ हटाते हुए रूखे स्वर में कहने लगा, हाँ मैं ठीक हूँ, जिंदा हूँ, अभी मरा नहीं। सागर की बातें सुन आंखों में पानी लिए मृदुला उसके सामने आ घुटनों के बल बैठ उसकी हथेलियों को अपने हाथों में लेते हुए कहने लगी, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? सब ठीक हो जाएगा। रात चाहे कितनी ही अंधेरी या काली क्यों ना हो, हर रात की सुबह जरूर होती है। ऐसा कहते वक्त मृदुला के गालों से लुढ़कता आंसू उसका दर्द ब्याह करने लगा। सागर मृदुला की पीड़ा को जाने विचलित हो उसके आंसू पहुंचते हुए दोहराने लगा, मुझे माफ कर दो मृदु, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता, पर क्या करूं, मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम क्या क्या सपने सजोए मेरे संग चली थी, और मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ? मृदुला सागर के बीच में ही रोकती हुई उसके गोद में अपना सर रखती हुई बोली, तुमने मुझे सब कुछ दिया है, तुम्हारा प्यार मेरे जीवन का बहुमूल्य उपहार है जो मुझे तुमसे मिला। तुम्हारा प्यार मुझे मजबूत बनाता है और हर हालत से लड़ने की ताकत देता है। तुम देखना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मृदुला के ऐसे कहते ही सागर भावुक हो मृदुला का माथा चूमते हुए निराशा भरे शब्द में बोला, तुम झूठे ख्वाब देखना बंद करो मृदु, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। पिछले 1 साल से मैं अपाहिज इस व्हील चेयर पर हूँ। अब मैं कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाऊंगा, कभी वापस अपने काम पर नहीं लौट पाऊंगा, और तुम इसी तरह सारी उम्र मेरे लिए जीवन की चक्की में अपने आप को पीसती रहोगी। मृदु, तुम मुझे मेरे हाल में छोड़कर चली क्यों नहीं जाती? ऐसा कहते हुए सागर ने तेजी से अपना व्हील चेयर घुमाया, मृदुला की ओर पीठ कर लिया और उसकी आंखों में बर्फ की तरह जमा पानी फूट पड़ा। मृदुला व्हील चेयर को अपनी ओर घुमाते हुए गुस्से से सागर की आंखों में अपनी नजर घटाते हुए बोली, तुम मुझे जवाब दो, यदि रोड एक्सीडेंट तुम्हारे साथ न होकर मेरे साथ हुआ होता और मैं अपने दोनों पैर गवा बैठती, क्या तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ जाते? मृदुला के इस सवाल से पूरे कमरे में सन्नाटा पसर गया। दोनों बिना कहे अपने नैनों से बहते पानी को रोके बगैर एक दूसरे को थमे देखते रहे। थोड़े अंतराल के बाद मृदुला ने कहा, सागर, इस दुनिया में ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जिनके पैर नहीं होते, तो क्या उन सब की जिंदगी रुक जाती है? क्या वह सब जीना छोड़ देते हैं? और क्या वह अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते? तुम क्यों जिंदगी की जंग बिना लड़े हार जाना चाहते हो? मृदुला को बीच में ही टोकते हुए सागर बोला, लेकिन मृदु, मैं जीवन के उस मोड़ पर खड़ा हूँ जहाँ से मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे जाना किस और है। तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हारे भीतर है सागर, तुम्हारे भीतर। इसे बाहर तलाश मत करो, बाहर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुमने केवल अपने पैर खोए हैं, परंतु तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारा हुनर अब भी तुम्हारे पास है।
तुम कल भी एक अच्छे वित्तीय सलाहकार थे और आज भी हो। तुम्हारे क्लाइंट आज भी तुम्हारे अपने ऑफिस में आने को तैयार बैठे हैं। दरवाजा तो तुमने बंद कर रखा है। ऐसा कहते हुए मृदुला निढाल सी सोफे पर बैठ अपना चेहरा छिपाकर रोने लगी। सागर डबडबाई आंखों में मृदुला को देखता रहा। मृदुला थोड़ी देर बाद अपने आप को सामान्य करती हुई सागर से कुछ कहे बगैर अपने चेहरे पर पानी के छींटे मार 2 प्लेट में खाना लगा डाइनिंग टेबल पर जा बैठी। सागर भी कुछ कहे बगैर व्हील चेयर के सहारे डाइनिंग पर आकर अपना खाना समाप्त कर बेडरूम में चला गया। मृदुला भी बिस्तर पर लेटी हुई काफी देर तक सुबकती हुई सो गई थी, लेकिन सागर की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह सारी रात जागता रहा। सुबह सुबह किसी नतीजे पर पहुंचने के बाद उसकी आंख लगी और जब वह जागा तब तक मृदुला ऑफिस के लिए निकल चुकी थी। सुधा घर के कामों में लगी थी। आज सुधा को सागर के व्यवहार में परिवर्तन नजर आ रहा था। सागर पहले की तरह ऊर्जा से लबरेज दिखाई दे रहा था। सारा दिन सागर अपने लैपटॉप पर कुछ करता रहा। सुधा अपने कामों में व्यस्त रही। पूरा दिन गुजर गया और सुधा के जाने का वक्त हो गया। जाने से पहले सुधा जैसे ही टीवी ऑन करने लगी, सागर सुधा को रोकते हुए बोला, आज टीवी नहीं, मेरे ऑफिस का लाइट ऑन कर दो। मेरे क्लाइंट आने वाले हैं। उनके आने पर तुम कॉफी ले आना। सुधा, जी भैया, कहती हुई ऑफिस का लाइट जला किचन की ओर चली गई। ऑफिस से लौटकर सागर को हॉल में न पाकर मृदुला घबरा गई। तभी सुधा ने इशारे से बताया कि सागर ऑफिस में है। मृदुला भागकर ऑफिस की ओर बढ़ी। सागर को काम करता देख मृदुला दरवाजे पर खड़ी हो शरारती अंदाज में बोली, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मृदुला को मस्खरी करता देख सागर मुस्कुराने लगा। सागर को मुस्कुराता देख मृदुला अपने आंखों के कोरों में आए पानी को दुपट्टे से पोंछते हुए सोचने लगी, आज की एक रात नई सुबह लेकर आई है। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, शुक्रिया।